नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सृष्टि निर्माण में, ब्रह्मांड के निर्माण में ईश्वर की भूमिका कैसे अनिवार्य है। अगर हम ये चीज़ साबित करना चाहें कि इस दुनिया को ईश्वर ने ही बनाया है, भगवान ने ही बनाया है, किसी ईश्वर के ही द्वारा ये जो ब्रह्मांड है उनकी रचना है, तो किस तरीके से, किस लॉजिक से हम बहुत ही शॉर्ट में इस तथ्य को हम तर्क के द्वारा, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, प्लस एग्जाम्पल के सहित, उदाहरण के सहित। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो विज्ञान के नाम पर वो जो है वो भगवान को नहीं मानते या ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये वीडियो जो है उनके लिए ही है। और जो लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता में बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उन ये वीडियो जो है उनके विश्वास को और ज़्यादा ठोस मजबूती प्रदान करेगा। और जो लोग नास्तिक हैं तो उनको भी हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के द्वारा आपको एक थोड़ा स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, थोड़ा स्पष्टता आपको प्रदान करेगा ये वीडियो। ये जो लॉजिक है कि इस दुनिया को किसी ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर का रचना ही हमें मानना चाहिए। देखिए, एक सिद्धांत को आप पकड़ के रखिए। एक सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, कोई भी कार्य जो होता है वो बिना कारण के संपन्न नहीं हो सकता। ये एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप पकड़ के रखिए। ये एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांत है। कोई भी कार्य जो है वो बिना कारण के संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिद्धांत है, ये आप पकड़ के चलिए। इस सिद्धांत के अनुसार हम सब चीज़ को देखेंगे। कोई भी कार्य जो है वो बिना कारण के नहीं पूरा हो सकता है। अब जरा देखिए, इस ब्रह्मांड को अगर हम एक कार्य माने, इस ब्रह्मांड को अगर हम एक कार्य माने, ये ब्रह्मांड जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश गंगाएं हैं, चांद है, सूरज है, न जाने क्या क्या चीज़ है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को अगर हम कार्य माने, तो इसके ऊपर भी ये प्रश्न जो है ये लागू होगा कि ये जो कार्य है, ये ब्रह्मांड रूपी जो कार्य है, वो किसका कार्य है, उसका कारण कौन है। तो ये कार्य है तो इसका कारण भी कोई ना कोई होगा। तो कोई भी कार्य के पीछे दो कारण होता है, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। ठीक है, अब इसको मैं एक उदाहरण के सहित समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने घर में आप कोई भोजन बनाते हैं, आलू का पराठा। मान लीजिए कि आपको बहुत पसंद है, आपने आलू का पराठा बनाया। तो आलू का पराठा जो आपने बनाया, उसमें निमित्त कारण हमेशा एक चेतन होगा। वहाँ पर निमित्त कारण आप हैं, आलू का पराठा बनाने वाले, वो कार्य को करने वाले एक चेतन का बुद्धि वहाँ पर लग रहा है, वो निमित्त कारण आप हुए। और उपादान कारण क्या होगा, वो जो आलू है, वो जो पराठा है, वो जो मैदा है, वो जो नमक है, वो जो हल्दी है, वो जो गैस है, रसोई है, अग्नि है, वो उपादान कारण, जिसकी सहायता से लेके आपने आलू का पराठा को बनाया। तो कोई भी कार्य जो है उसके पीछे कारण होता है। कारण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो ये जो ब्रह्मांड रूपी जो कार्य है, इसके पीछे भी कोई कारण है। वो कारण भी दो तरीके का होगा, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो निमित्त कारण में कौन आएगा, हमारे वेदों को पढ़ के, पुराणों को पढ़ के, उपनिषद को पढ़ के हमें वो दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तथ्य प्राप्त होता है कि ब्रह्मांड रूपी रचना का जो, ब्रह्मांड रूपी कार्य का जो कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण, वो ईश्वर ही है। हमारे यहाँ पर वो ब्रह्मांड के रूपी कार्य का कारण जो है, हमारे यहाँ अभिन्न निमित्त उपादान कारण हमारे भगवान ही हैं। भगवान ही जो है वो निमित्त कारण है और उपादान कारण है। अब जो है कोई भी कार्य जो है उसके पीछे हम किसी चेतन सत्ता का उपयोगिता हमें मानना ही पड़ेगा। उसको, चेतन सत्ता को, किसी न किसी एक चेतन सत्ता को एज अ कारण, निमित्त कारण मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो कार्य है वो अपने आप तो कभी संपन्न नहीं होगा। कोई भी जो कार्य है, आप जरा सोचिए कि आप जो घर में खाना बनाते हैं, रसोई में भोजन बनाते हैं, क्या वो भोजन अपने आप बन जाता है? नहीं बनता है ना। है, आपके घर में जो है चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, आलू है, अलग अलग तरीके का जो है खाद्य पदार्थ है। तो आप
जो है आप आलू का भुजिया बनाएंगे, आलू का चोखा बनाएंगे, आलू का आलूदम बनाएंगे, मतलब कि क्या चीज़ बनाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो आलू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आलू को क्या पता कि वो कौन है, क्या है, उसका क्या बनने वाला है आज। आपके घर में जो है आलू भी है, मैदा भी है, नमक भी है, सब चीज़ है। तो आप आलू का पराठा उसको बनाएंगे, या आलू का दम बनाएंगे, या आलू का चोखा बनाएंगे, या आलू का कुछ और सब्जी बनाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये निमित्त कारण के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक चेतन सत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। ये आलू को नहीं पता है कि उसका क्या बनने वाला है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में आप ये जो लॉजिक है, मैं वीडियो को ज़रा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं बहुत सारा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। इस तरीके का हर चीज़ जो है आप सोच सकते हैं। आपके हाथ में जो आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल भी जो है कि अपने आप बन गया। इसमें जो है चिप लगा हुआ है, इसमें जो है कुछ हार्डवेयर तत्व लगा हुआ है, इसमें कुछ जो है बहुत सारे कल पुर्जा जो है बहुत सारे चीज़ों से मिल के ये बना हुआ है। इसमें भी आप निमित्त करण उपादान करण, किसी न किसी इंसानी दिमाग, वैज्ञानिक का दिमाग इसमें लगा हुआ है, जो कि निमित्त कारण के रूप में है। और उपादान कारण कौन है? इसमें जो ग्लास है, इसका जो चिप कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इसके अंदर जो भी चीज़ें जिससे मिलकर ये मोबाइल बना है, कंप्यूटर बना है, वो इसका उपादान कारण हुआ। तो इस तरीके से हर चीज़ के पीछे एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड रूपी कार्य है, ये ब्रह्मांड रूपी कार्य जो है ये भी किसी कारण के द्वारा ही संपन्न है। तो ये दार्शनिक तथ्य है, कोई भी कार्य जो होता है वो कारण के क्रिया का परिणाम होता है। कोई भी कार्य जो है वो किसी कारण के क्रिया का परिणाम है। कोई भी जो कार्य, तो ये ब्रह्मांड रूपी जो कार्य है ये भी ईश्वर के बिना कभी संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी कार्य अगर होता है तो वो एक चेतन सत्ता का ज्ञान उसमें लगा है, उसमें इच्छा है और उसमें क्रिया इन्वॉल्व है। किसी भी कार्य के होने के पीछे किसी चेतन सत्ता का ज्ञान है, जानाति, इच्छा है, इच्छोति, क्रिया है, करोति। तो जानाति, इच्छोति, करोति, ये इन्वॉल्व है किसी भी कार्य के पीछे, तब जाके वो कार्य जो संपन्न होता है। उदाहरण के लिए आपने आलू का पराठा बनाया, तो वो जो आलू का पराठा है वो किसी इंसान ने बनाया है, किसी बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया है। तो उस इंसान ने वो आलू का पराठा कैसे बनाया? तो उसके पीछे भी जानाति, इच्छोति, करोति इन्वॉल्व है, यानी कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति ये चेतन का गुण है। ये किसी भी पदार्थ में ये नहीं हो सकता। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के बल पर ही कोई चेतन जो है वो किसी कार्य को संपन्न करता है। तो कोई भी कार्य जो है वो एक चेतन का ज्ञान, इच्छा और क्रिया उसमें इन्वॉल्व है, तभी जाके वो कार्य संपन्न होता है। इसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बनाने के पीछे ईश्वर का ज्ञान है, इच्छा है और क्रिया है। वो ईश्वर ने, वो परम सत्ता ने, वो चेतन सत्ता ने, भगवान ने, ब्रह्म ने, उनका ज्ञान है, इच्छा है और क्रिया है, तभी जाके उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो ये ब्रह्मांड जो है ये कार्य के रूप में ईश्वर का ही रचना है। तो इस तथ्य के द्वारा आप जो है समझ सकते हैं। तो मेरा जो लोगों से जो है आग्रह है यही है कि आप जो है इन सब तथ्यों के ऊपर विचार करिए। आप जो है हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उस पर जो दर्शन है, विज्ञान है, व्यवहार है, उसको समझने की कोशिश करिए। आप साइंस के नाम पर आप जो है नास्तिक मत बनिए। मैं साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने अंशों में साइंस जो है ईश्वर को नकारता है, उतने अंशों में हम साइंस को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दार्शनिक तथ्य है। कोई भी कार्य जो है वो बिना किसी कारण के हो नहीं सकता। और कारण जो है वो दो तरीके का होता है, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण, कोई भी कार्य जो है उसके पीछे किसी चेतन का ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति वहाँ पर सम्मिलित है, इन्वॉल्व है, इसलिए वो कार्य संपन्न हुआ है। और ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति ये एक चेतन का गुण है, किसी निर्जीव पदार्थ का गुण नहीं है, ये एक चेतन का गुण है। तो उसी परम चेतन शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो इस वीडियो को जो है
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। साइंस के नाम पर आप जो है नास्तिक मत बनिए। अगर आप जो है ये कहते हैं कि मैं धार्मिक बातों को, धार्मिक चीज़ों को मैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करता हूँ, तो आप इस लॉजिक को साइंस पर भी अप्लाई करिए कि वहाँ पर भी ये करिए कि ऐसा ना कि कोई भी वैज्ञानिक जो है कोई भी बिग बैंग थ्योरी, कोई भी थ्योरी एकदम से लेके आ जाता है, आप उसको आंख बंद के विश्वास कर ले रहे। टाइम ट्रेवल इस तरीके का, तो आप जो है इस लॉजिक को अगर धर्म में लगाते हैं कि मैं आंख बंद के विश्वास नहीं करता हूँ, तो आप इस लॉजिक को साइंस में भी लगाइए कि साइंटिस्ट लोगों ने कोई थ्योरी दिया है तो उसका भी आप थोड़ी जांच करिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो है उद्देश्य यही है कि आप साइंस के नाम पे नास्तिक ना बने। हमारे हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उसमें दर्शन है, विज्ञान है, व्यवहार है, जिसके आधार पे हम विज्ञान को भी दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करिए, मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरीके का बहुत सारा वीडियोज़ जो है मैं और भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।